हेलो दोस्तों। आज हम हैं वरुण सर के साथ में और आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कॉमन पर्सन एनबीएफसी के बारे में जानना चाहता है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या मैं अगर अपने लोन का रिपेमेंट टाइमली ना करूं तो उससे मेरा क्रेडिट स्कोर हैम्पर होता है? धन्यवाद आपको और सभी साथियों को वेलकम। अगर आपका रीपेमेंट टाइम से नहीं हो रहा है तो जरूर से आपका जो है सिविल इम्पैक्ट करेगा और आने वाले समय में आपको लोन लेने में असुविधा होगी। इसलिए हमारी एडवाइस आपको ये रहेगी कि अपना पेमेंट टाइम से करें। जी सर। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर एक किराना स्टोर है जो कि आईटीआर नहीं फाइल करता है, उसका एक बिग बिजनेसमैन है जो किराना स्टोर चलाता है लेकिन वो आईटीआर नहीं फाइल करता, तो क्या एनबीएफसी द्वारा उसको एक लोन दिया जा सकता है? देखिए, भारत के अंदर में जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस लोन है ना, वो बहुत डेवलप हो रहा है। तो बड़े-बड़े बैंक, बड़े-बड़े प्रीफर्ड बैंकर को पैसा देते थे और बड़े-बड़े दुकानदारों को, बड़े-बड़े बिजनेसमैन को बैंक्स पैसा देते थे। लेकिन जो लोअर सेगमेंट डेवलपमेंट हुआ हमारा, रूरल में कोई एक किराने वाला है या एक टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटी में जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, उनकी हेल्प करने के लिए आज की डेट पे एनबीएफसी बहुत तेजी से सामने आ रही है। इवन आपके पास आईटीआर नहीं है, प्रॉपर बैंकिंग सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो मिनिमम डॉक्यूमेंट और मिनिमम बैंकिंग के ऊपर आपको जो है वो एमएसएमई लोन प्रोवाइड कर देती हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए आप एक अच्छी सी जो आपके नियर बाई एनबीएफसी हो उसको चूज कर सकते हो। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये होगा, यदि मेरा क्रेडिट स्कोर 700 के नीचे है तो क्या मुझे एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करेगी? देखिए अनुराग जी, इसमें बहुत सारी एनबीएफसी के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। कुछ एनबीएफसी आपको 700 के नीचे को लोन देती हैं और कुछ एनबीएफसी जहाँ पे आपका लोन क्रेडिट स्कोर होता है कभी 650, 600, किसी कारण से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप लैब में जाइए। माइक्रो लैब लैब बोल के प्रोडक्ट्स आते हैं एनबीएफसी के, जो बिजनेस ओनर्स को आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के उसके अगेंस्ट में लोन देते हैं और वो बहुत ही रिजनेबल रेट पे होता है और उसमें सिविल का थोड़ा डेविएशन आपको मिल जाता है। ठीक है सर, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने मुझे दी लैब के बारे में। इसके अलावा सर कुछ और क्वेश्चन जो लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सर, एक सिनेरियो मानते हैं कि मैं एक दुकानदार हूँ और मान लीजिए दिवाली आ रहा है, मुझे इंस्टेंटली स्टॉक खरीदना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे क्या बैंक में अप्रोच करना चाहिए या एनबीएफसी में अप्रोच करना चाहिए? देखिए अनुराग जी, समझने वाली बात है कि बैंक्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि उनका डिपॉजिट लेना, एटीएम देखना, आपका ट्रांजैक्शन मेंटेन करना, करेंसी चेस्ट मेंटेन करना, प्लस लोन भी वो लोग देखते हैं। लेकिन अगर एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी स्पेशली क्रेडिट की तरफ ही ज़्यादा देखती हैं। उनके स्पेशल पार्ट्स होते हैं, उनका काम ही वही है। तो आपको डोर स्टेप पे और तुरंत सर्विस अगर कोई दे सकता है तो वो एनबीएफसी है। जो आपके इंस्टेंट लोन प्रोवाइडर का काम जो है, मेरे हिसाब से एनबीएफसी ज्यादा बेटर तरीके से और फास्ट तरीके से कर पाती है। जी सर। सर, इसके अलावा मेरा मेरा अगला सवाल होगा कि कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो हर एनबीएफसी रिक्वायरमेंट होता है फॉर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, वो क्या होता है? देखिए, आज की डेट पे सभी लोगों को कुछ चीजें आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड। और आधार कार्ड को भी आपको प्रॉपरली मेंटेन करने के कुछ तरीके हैं। जैसे आधार के अंदर जो नाम होते हैं, डेट ऑफ बर्थ है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर, वो अपडेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो दूसरी रिक्वायरमेंट आती है वो है पैन कार्ड की। बहुत सारी एनबीएफसी या बैंक जो है वो एक को बोरोवर चाहिए होता है या गारंटर चाहिए होता है। तो कभी भी आप लोन तैयार करें तो उसके साथ उनके को बोरोवर का भी आधार कार्ड, उसमें मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और रिलेशनशिप ग्रुप, ये आपको मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा जो मिनिमम डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें आपके जो भी बैंक से आप लेन देन करते हैं उनके 6 से 12 महीने का स्टेटमेंट लगता है। और अगर आप किसी एमएसएमई लोन की तरफ जा रहे हैं तो उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो लग जाता है और आपको इन मिनिमम डॉक्यूमेंट पे भी आपको लोन मिल जाता है। जी सर। इसके अलावा सर मेरा आखिरी आपसे सवाल ये होगा कि यदि मैं अपना लोन अपने मेच्योरिटी डेट से पहले क्लोज करना चाहूँ तो क्या ऐसी सुविधा एनबीएफसी हमें देती है? हाँ, सभी एनबीएफसी, सभी बैंक आपको जब आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आपका जो है लोन क्लोज कर सकते हैं। आपको उस समय पे उतने दिन का ही ब्याज देना पड़ेगा जिस दिन पे आप लोन क्लोजर कर रहे हैं। आगे की जो ब्याज है वो माफ हो जाएगा, तो आपको उस डेट तक का ही ब्याज देना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो पब्लिक एनबीएफसी के बारे में जानना चाहती है, और सर के साथ बातचीत करके हमें काफी कुछ जानने को मिला है। आप लोन को फोरक्लोज कर सकते हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।